आज की खूबसूरत बात यह है, एक यहूदी ने हज़रत मौला अली से पूछा कि तुम्हारा अल्लाह नज़र क्यों नहीं आता। तो हज़रत मौला अली ने फरमाया कि तुम सूरज को देख लिया करो। उसने कहा मैं सूरज को नहीं देख सकता। हज़रत मौला अली ने फरमाया जब तुम सूरज को नहीं देख सकते तो सूरज बनाने वाले को कैसे देखोगे। आज का मौजू है अफीम पर, ओपियम पर। ये इंडिया में मुख्तलिफ शहरों में इसकी बाकायदा काश्त होती है और हमारे हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान में बाकायदा इसकी काश्त होती है। पाकिस्तान में ये जुर्म समझा जाता है, इसको खाना भी जुर्म है और इंसानी सेहत के लिए गैर मुफीद है। मगर इसको पुराने हुक्मा जो है, जो क्वालिफाइड रजिस्टर्ड हुक्मा हैं, वो अपनी अद्वियात में इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, पहले तो इसकी पहचान बताऊँ कि अफीम की, ओपियम की पहचान कैसे है। जैसे ज़ाफ़रान है, जैसे कस्तूरी है, 2 नंबर तरीके से बेचा जा रहा है। जैसे शहद है, उसको 2 नंबर तरीके से गैर खालिस बेचा जा रहा है। मिलावट माफिया बहुत ज़्यादा आया हुआ है। इसी तरह क्योंकि अफीम भी महंगी है तो इसको जो है 2 नंबर तरीके से गैर खालिस तरीके से बना के मार्केट में बेचा जा रहा है। इसमें रसौत मिलाया जाता है, जिन बदस्तर मिलाया जाता है और मुसब्बर मिलाकर मार्केट में इसको बेचा जाता है। इसका मिजाज जो है सर्द और खुश्क है। मिकदार जो है अफीम की आधा लौंग से लेकर 1 लौंग तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहचान कैसे करेंगे आप असली अफीम की? धूप पर डालने से पिघलने लगती है, आग पर डालने से जलने लगती है, मगर ये कोयला नहीं बनती और बुझाने पर एक ख़ास किस्म की बू, नशीली सी बू आती है असली अफीम की। दूसरा क्या तरीका है? दूध में डालने से पिघलने लगती है, आग पर डालने से जलने लगती है और असली अफीम को अगर 10 से 15 मिनट सूंघा भी जाए तो फौरन ही नींद आ जाती है। जो मर्दाना कमज़ोरी के लिए अफीम इस्तेमाल करते हैं जो अफराद, उनके लिए गैर मुफीद है, मुज़र सेहत है। किडनीज फेला रही है, दिल के अमराज के लिए बहुत ही नुकसान है, जॉइंट पेन के लिए बहुत ही नुकसान है, बिनाई को ये ख़त्म करता है अफीम। बा के लिए, कुव्वत बा के मरीज़ों के लिए बहुत ही नुकसान है। हाँ, इसका बदल जो है जिंद बदस्तर, दारचीनी, अकर करा मिला के इस्तेमाल किया जाए तो फिर मुफीद है। बाज़ अफीमी लोग जो हैं आधा ग्राम, 1 ग्राम तो नहीं बल्कि वो जो हैं 1-1 तोला खा जाते हैं और उनका मैदा भी ख़राब रहता है, जिगर भी ख़राब रहता है और बहुत जल्द अमराज का शिकार हो जाते हैं। अमराज मैदा के लिए, जिगर के लिए बहुत ही ख़तरनाक है, फेफड़ों के अमराज के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। मैं आपको बताता हूँ जो अफीमी लोग हैं वो अफीम को कैसे छोड़ सकते हैं। इसका अल्टरनेट जो है दारचीनी है, उसमें जौ मिला लिए जाएं और थोड़ी सी अफीम डाल ली जाए और इसकी टैबलेट बना ली जाए। थोड़ा थोड़ा रोज़ाना इस्तेमाल किया जाए। जितना पेशेंट अफीम खाता है, जितना नशेई आदमी जो है अफीम खाता है, उसकी मिकदार को फिर आहिस्ता आहिस्ता कम कर लिया जाए। लेकिन टैबलेट उतनी हो, अलबत्ता अफीम की मिकदार जो उसको कम कर लिया जाए और ठीक 30 दिन बाद जो है अफीम बिल्कुल आप निकाल दीजिए। वही दारचीनी वाली टैबलेट जो हैं वो आप इस्तेमाल कराते रहिए। इसको 4 से 5 माह इस्तेमाल कराएं। अफीम का पौधा जैसे मैंने बताया, इसका पौधा 1 मीटर तक होता है। पोस कोकनार जिसे कहते हैं, ये बाकायदा काश्त होता है और इसका बाकायदा जहाँ से दूध निकलता है ना, उसी से अफीम बनती है।